आज है 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों के लिए खुशखबरी, अब 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। किसानों से 1 हेक्टेयर में अब सरकार 12 क्विंटल मूंग खरीदेगी। पहले 8 क्विंटल का आदेश था। गुरुवार को प्रदेश सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने किसान संघ के धरने में शामिल होकर ये घोषणा की। अब बच्चों को देंगे मिलेट्स के पकवान, सहायिकाओं को फिर मिलेगी भोजन बनाने की जिम्मेदारी। प्रदेश के 97,135 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 1 या 2 दिन मोटे अनाज से बनी हुई चीजें देने की तैयारी है। साथ ही हर अंचल में वहां की प्रसिद्ध और बच्चों के लिए रुचिकर चीजें दी जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उस अंचल में प्रसिद्ध खाने की चीजों के आधार पर पूरे 1 सप्ताह के भोजन का खाका तैयार किया जाएगा। दूसरा परिवर्तन ये किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए भोजन बनाने का काम स्व सहायता समूह की जगह आंगनबाड़ी सहायिका को देने पर विचार चल रहा है। सफर करो या नहीं, देना होगा 30 रुपए बस का किराया। जबलपुर के शासकीय महाकौशल कला और वाणिज्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले हर विद्यार्थी को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक छोड़ने की व्यवस्था होगी। प्रतिदिन के हिसाब से महज 1 रुपए में ये सुविधा दी जा रही है। लेकिन इस सुविधा का दूसरा पहलू ये भी है कि जो विद्यार्थी इस सेवा का लाभ नहीं लेंगे उन्हें भी 30 रुपए मासिक परिवहन शुल्क देना होगा। ऊर्जा विभाग का बड़ा फैसला, 35 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाली बिजली कंपनी कर्मचारियों को मिलेगा चतुर्थ वेतनमान। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनी के हित में बड़ा फैसला लिया। विभाग ने 35 वर्ष पूरा करने पर बिजली कंपनी के कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ चर्चा करते हुए ये जानकारी भी दी। उन्होंने अपील की कि बेहतर सेवा कर बिजली कंपनी की अच्छी इमेज बनाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में कृषि संबंधी विषयों की पढ़ाई शुरू की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम राइज स्कूल के संचालन की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा विभाग की तरह अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में कृषि, हार्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी पशुपालन आदि विषयों की पढ़ाई शुरू कर दी जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इन कक्षाओं में संकाय व्यवस्था के स्थान पर विद्यार्थियों को अपनी रुचि व प्राथमिकता के आधार पर विषय चुनने की व्यवस्था की जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारियां शुरू, निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार नित नए नवाचार कर रही है। प्रदेश में विकास और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में GIS 2025 के पहले इंटरएक्टिव सेशन का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी स्कूल की अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अंग्रेजी भाषा में 1 वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण राज्य शिक्षा केंद्र के तहत संचालित आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा। प्रोफेसर्स का अटैचमेंट होगा समाप्त, मूल कार्य में लौटने के निर्देश जारी। कॉलेजेस में 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हुआ है। सरकारी कॉलेजेस में 32% से अधिक प्राध्यापकों के पद खाली हैं। कॉलेज में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यालय में पदस्थ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, व सह प्राध्यापकों की अटैचमेंट को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। मनमानी फीस के खिलाफ सड़कों पर उतरे अभिभावक। जबलपुर में निजी स्कूल की मनमानी फीस को लेकर अभिभावकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। अभिभावकों ने सेंट एलोयसियस स्कूल पोली पाथर के सामने नारेबाजी की और जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद विरुद्ध ली गई फीस वापसी की मांग की। इस मामले में स्कूल प्रशासन ने कहा कि वो जिला प्रशासन के आदेश को समझ रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी सांसद का बड़ा दावा। अमरवाड़ा उपचुनाव की मतगणना हो चुकी है। 13 जुलाई को ईवीएम खुलेंगे। इससे पहले बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने बड़ा दावा किया। सांसद भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा की जनता भी बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि मोहन सरकार की योजनाओं का लाभ एमपी का हर वर्ग उठा रहा है। जल संकट के मुद्दे पर ग्रामीणों का हल्ला बोल।
छिंदवाड़ा के बड़े गांव में जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि नल जल योजना के तहत कुआं और सरकारी बोर है, जिसकी पाइपलाइन बीते एक सप्ताह से टूटी है, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की गई। सरकारी कुएं में गंदा पानी जाने के कारण उसमें कीड़े, मेंढक और अन्य जीव जंतु तैर रहे हैं। मजबूरन उस कुएं का पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। धान की रोपाई में पहली बार पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन। कृषि विभाग ने नवाचार करते हुए तामिया विकासखंड के कृषि प्रक्षेत्र देलाखाली और डिबूधाना में पहली बार पैडी ट्रांसप्लांटर धान रोपाई मशीन का प्रदर्शन किया। उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, डीन उद्यानिकी महाविद्यालय चंदनगांव छिंदवाड़ा डॉक्टर आरसी शर्मा समेत अन्य उपस्थित हुए। पैडी ट्रांसप्लांटर धान की रोपाई करने से समय की बचत के साथ लागत कम और उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। जिले के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अब नहीं होगी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई। जिला मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय होने के चलते यहां के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छत्रसाल कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम की पढ़ाई नहीं होगी। बीएड पाठ्यक्रम के संचालन के लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रस्ताव भेजा गया। अब इस पर शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जुलाई की तारीख को निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी। 2200 जवान रखेंगे चप्पे चप्पे पर नजर। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में 22 जुलाई को बाबा महाकाल की सावन की पहली सवारी निकाली जाएगी। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से करीब 2200 पुलिस जवान शहर भर में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। इसके लिए उज्जैन जिले के साथ साथ आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाने की तैयारी की जा रही है। अमित शाह 14 जुलाई को करेंगे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत। प्रदेश के 52 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत 14 जुलाई को इंदौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अपने अपने जिलों में स्थानीय स्तर पर मंत्री, सांसद व विधायक हिस्सा लेंगे। कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम होंगे। ये शिक्षण संबंधी आधुनिक संसाधनों से युक्त होंगे। सीएम डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक में इसको लेकर मंत्रियों से चर्चा की। हर जिले में खाद्य सैंपल की जांच करेगी चलती फिरती लैब। मध्य प्रदेश के हर जिले में जाकर चलती फिरती लैब खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करेगी। लैब वैन में तैनात केमिस्ट साप्ताहिक बाजार, मेला, सार्वजनिक स्थल आदि स्थानों पर खाद्य पदार्थों की जांच करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। केमिस्ट लोगों को मिलावटी चीजों की पहचान के बारे में भी बताएंगे। राज्य के 15 जिलों में ये सेवा शुरू की गई। राज्य के अन्य 40 जिलों को भी जल्द ही ये सुविधा दी जाएगी। सीए इंटरमीडिएट और फाइनल का परिणाम जारी। इंदौर के नीरज गुप्ता को मिली ऑल इंडिया छठी रैंक। सीए इंटरमीडिएट और फाइनल का परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें इंदौर के नीरज गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 6 प्राप्त की। इसके अलावा इंदौर से ऑल इंडिया रैंक 42, 46, 49 है। इंदौर से इंटरमीडिएट में 125 और फाइनल में 116 विद्यार्थियों ने सफलता पाई। 27 अगस्त तक चलाया जाएगा दस्तक अभियान। घर घर जाकर बच्चों का होगा टीकाकरण। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अच्छी पहल की जा रही है, जिसके तहत जिले भर में 27 अगस्त तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करेंगे। बता दें कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में अग्निवीर को मिलेगा 10% रिजर्वेशन। जाने किसने कर ली इसकी पूरी तैयारी। अग्निवीर के लिए बड़ी खुशखबरी है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया। अब पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीआईएसएफ इसे तत्काल लागू करेगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि अग्निवीर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दल अग्निवीरों को लगातार समान सुविधा देने की मांग करता रहा है। इंदौर के मंदिर में डकैती, पुजारी महंत को बंधक बनाया। दान पेटी, सोने का मंगलसूत्र, धनराशि लूट ले गए बदमाश। शहर के पास एक मंदिर में बीती रात डकैती हो गई। घटना बाणगंगा थाने की सीमा के ग्राम अलवासा की है। रात 1:30 बजे बदमाशों ने मंदिर के महंत, पुजारी व सेवादार को बंधक बना लिया। इसके बाद वे दान पेटी से मंदिर निर्माण की धनराशि, देवी माता की प्रतिमा पर चढ़ाए गए सोने का मंगलसूत्र, सोने का पेंडेंट लूट कर ले गए। 63.6% लोगों को आईएसबीएन की जानकारी ही नहीं।
बाजार में फर्जी ISBN की किताबों से करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है। फर्जी नंबर वाली डुप्लीकेट किताबों से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। कम कीमतों वाली किताबें अभिभावकों को ज्यादा दाम में बेची जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी जांच के लिए ISBN की सुविधा दी, जिससे असली नकली का खेल उजागर हो सकता है। लेकिन इसका प्रचार प्रसार न होने के कारण जिले के 63.6% अभिभावकों को ये जानकारी ही नहीं कि ISBN है क्या। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। BCCI भारतीय टीम के मैच को श्रीलंका या दुबई में हाइब्रिड मॉडल के आधार पर कराने के पक्ष में है। सूत्रों की अगर माने तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही नहीं बल्कि टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। वहीं PCB का कहना है कि भारतीय टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आती है तो उसके सभी मैच एक वेन्यू लाहौर में कराए जाएंगे। नेटो ने कहा यूक्रेन को जरूर मिलेगी सदस्यता, F-16 लड़ाकू विमान और हथियार भी मिलेंगे। अमेरिका के वॉशिंगटन में हो रहे नेटो के 32 सदस्य मुल्कों के सम्मेलन में इसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई। हालांकि सदस्य देशों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की कोशिशों के लिए उनका समर्थन अटूट है। इस दौरान नेटो ने यूक्रेनी सेना के साथ और इंटीग्रेशन की भी घोषणा की और कहा कि सदस्य देश अगले साल यूक्रेन को 40 अरब यूरो की मदद देने का वादा करते हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसदों ने गीता और बाइबल लेकर ली शपथ। ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसदी की शपथ ली। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर शिवानी ने लीस्टर ईस्ट सीट से पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल को हराकर 37 साल बाद ये सीट कंजर्वेटिव पार्टी को दिलाई। ये सीट लेबर पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। पीयूष गोयल बोले 1981-82 के बाद पहली बार करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां। भारत में रोजगार सृजन पर RBI के आंकड़ों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ये रिपोर्ट दर्शाती है कि कैसे PM मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से नए रोजगार, नए काम के अवसर हमारे युवा युवती को उपलब्ध कराने में सफल हुआ है। 1981-82 के बाद पहली बार करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां पिछले साल उपलब्ध हुई। 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को पिछले साल नया रोजगार मिला। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।